स्टूडेंट्स, आज आपके हिंदी विषय की पूरक पाठ्यपुस्तक वितान में से हम पाठ पढ़ेंगे राजस्थान की रजत बूंदें। इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। तो आइए स्टूडेंट्स, पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के परिचय को देखें। अनुपम मिश्र जी का जन्म 1948 ईस्वी में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। ये पर्यावरण प्रेमी हैं तथा पर्यावरण संबंधी कई आंदोलन से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं। इन्होंने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का अभियान भी छेड़ा है। ये 1977 ईस्वी से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध रहे हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी कई मुद्दों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। स्टूडेंट्स, राजस्थान की रजत बूंदें। इस पाठ में राजस्थान में जो जल की समस्या है उसे दिखाया गया है। साथ ही वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के निवासी किस तरीके से, किस कठिनता से जल को प्राप्त करते हैं, यह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। आइए इस पाठ के सारांश को देखें। यह रचना राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है, बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करता है। वह बताता है कि कुएं खोदने के लिए जो मजदूर काम करते हैं उन्हें चेलवाजी कहते हैं, और वह बसोली से खुदाई कर रहा है। कुएं के अंदर भयंकर गर्मी है। गर्मी को कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवाजी अर्थात कुएं को बनाने वाले मजदूर सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि उन्हें चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चेलवाजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं कुएं से छोटी होती है, परंतु गहराई कम नहीं होती। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न ही भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। इस पट्टी से मिट्टी के परिवर्तन का पता चलता है। कुओं का पानी प्रायः खारा होता है। पीने के पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी का तभी पता चलता है जहाँ बरसात का पानी एकदम नहीं समाता। यह पट्टी वर्षा के पानी व गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः बरसात का पानी रेत में नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं हैं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं, परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीतर समाया जल अंदर ही रहता है और यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में जमा हो जाती है। राजस्थान में पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। पहला पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा रूप है पाताल पानी, जो कि कुओं में से निकाला जाता है। और तीसरा रूप है रेजानी पानी। यह धरातल से नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने पाया, वही पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा रेजा शब्द से मापी जाती है, जो धरातल में समाई वर्षा को नापता है। यह रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग रहता है, अन्यथा यह भी खारा हो जाता। यह विशिष्ट रेजानी पानी को समेटती है कुएं। यह 4-5 हाथ के व्यास तथा 30 से 60-65 हाथ की गहराई की होती है। कुएं का प्राण है चिनाई। इसमें हुई चूक चेजारों के प्राण तक ले सकती है। चेजारो या चेलबाजी ये कुएं को बनाने वाले मजदूरों के नाम हैं। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालकर हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खींप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। फिर इसे हर रोज कुएं के तल पर दीवार के साथ सटाकर गोला बिछाया जाता है।
इस तरह हर घेरे में कुई बंधती जाती है। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस तरह करीब 4000 हाथ लंबे रस्से की ज़रूरत पड़ती है। पत्थर या खींप न मिलने पर चिनाई का कार्य लकड़ी के लंबे लट्ठों से किया जाता है। ये लट्ठे अरणी, बण, बावल या कुम्बट के पेड़ों की मोटी टहनियों से बनाए जाते हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं तथा फिर इन्हीं खींप की रस्सी से बांधा जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही काम समाप्त हो जाता है और कुई की सफलता उत्सव का अवसर बनती है। पहले काम पूरा होने पर विशेष भोज भी होता था तथा चेजारों को तरह तरह की भेंट, वर्ष भर के 30 त्योहारों पर भेंट, फसल में हिस्सा आदि दिया जाता था। परंतु अब प्रथा बदल रही है। अब वहाँ सिर्फ मजदूरी दी जाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े क्षेत्र में से गुजरती है। इस कारण कुई लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी यह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इस पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुई के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है क्योंकि इससे भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होता है। राजस्थान में हर जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है। यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ही है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांवों में लगभग हर घर में एक कुई है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण व मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुई का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी से बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। मुंह बड़ा होने पर कम पानी अधिक फैल जाता है अतः उसे निकाला नहीं जा सकता। छोटे व्यास की कुई में पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए छोटी चड़स का उपयोग किया जाता है। दूसरा, छोटे मुंह को ढकना सरल है। और तीसरा, बड़े मुंह से पानी के भाप बनकर उड़ने की संभावना अधिक होती है। कुइयों के ढक्कनों पर ताले भी लगते हैं। यदि कुई गहरी हो तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गडेरी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने जाना कि राजस्थान में पानी किस प्रकार से निकाला जाता है, उसके लिए कुई किस लिए बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और इन्हें बनाने वाले कौन होते हैं। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो स्टूडेंट्स, राजस्थान के रेतीले इलाके में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है। वहाँ ज़मीन के नीचे खड़िया की कठोर परत को तलाशकर उसके ऊपर गहरी खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों में रिस रिस कर जल एकत्र हो जाता है। इस पेयजल आपूर्ति के साधन को ही कुई कहते हैं। इसका व्यास बहुत छोटा और गहराई 30-35 हाथ के लगभग होती है। कुओं की तुलना में इसका व्यास और गहराई बहुत ही कम है। राजस्थान में कुओं की गहराई 150-200 हाथ होती है और कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर उसका पानी खारा भी होता है। कुई इससे बिल्कुल अलग, कम गहरी, संकरे व्यास वाली होती है। इसका जल खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर गिरने वाला जल है। यह जल मीठा, शुद्ध और रेगिस्तान के मूल निवासियों द्वारा खोजा गया अमृत है। अगला प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। तो स्टूडेंट्स, मानव की दोहन नीति के कारण आज पानी की समस्या भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर घटता जा रहा है। शहरों व गांवों में पेयजल की भारी कमी हो रही है। यह पाठ हमें पानी के समुचित प्रयोग को सिखाता है। अगर हम वर्षा के बूंद बूंद पानी का उचित संग्रहण व इस्तेमाल कर सकें तो पानी की समस्या दूर हो जाए। आज हम पानी का दुरुपयोग करते हैं। कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता। खेती, उद्योग, निजी उपयोग, हर जगह लापरवाही है। हमें प्रकृति के उपहार वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। इसके लिए गांवों में तालाब का पुनर्निर्माण करना चाहिए। घरों में भी कुएं बनाकर पानी का संग्रहण किया जा सकता है। छोटे छोटे जलाशय बनाकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। तो स्टूडेंट्स, चेजारों
को खासकर कुई बनाने वाले चेजारों को राजस्थान के समाज में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अन्नदाता से भी बड़ा अमृतदाता पानी देने वाला है चेजारो। यह गांव समाज के लिए मीठे पानी की कुई बनाता है, अर्थात सबकी प्यास बुझाता है। खुदाई और चिनाई की जो विशेष प्रक्रिया वह जानता है, उसकी जानकारी अन्य किसी के पास नहीं है। कुएं की खुदाई के पहले दिन से ही चेजारों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुएं की सफलता और सजलता के बाद चेजारों की विदाई पर विशेष भोज का आयोजन कर उन्हें तरह तरह की भेंट दी जाती है। वर्ष भर हर तीज त्योहार पर उनको भेंट एवं उपहार दिए जाते हैं। फसल आने पर खलिहानों में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर लगाया जाता है। लेकिन ये सब पारंपरिक बातें अब कम होती जा रही हैं और मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज पनपता जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो राजस्थान में खड़िया पत्थर की पट्टी पर ही कुइयों का निर्माण किया जाता है। कुई का निर्माण ग्राम समाज की सार्वजनिक जमीन पर होता है, परंतु उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है। सार्वजनिक जमीन पर बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहता है। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरता है। नमी की मात्रा वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो जाती है, अतः उस क्षेत्र में हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इस कारण निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। यदि यह अंकुश ना हो तो लोग घर घर कई कई कुई बना लेंगे और फिर सबको पानी नहीं मिलेगा। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। अगला प्रश्न है, कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। स्टूडेंट्स, पालर पानी अर्थात बरसाती पानी, वर्षा का जल जिसे इकट्ठा करके रख लिया जाता है और साफ करके प्रयोग में लाया जाता है। पाताल पानी वह जल जो 200 हाथ नीचे पाताल में मिलता है। यह जल ज़्यादातर खारा होता है। अगला है रेजानी पानी, रेत के कणों की गहराई में खड़िया की पट्टी के ऊपर कुई में रिस रिस कर एकत्र होने वाला पानी रेजानी पानी कहलाता है। यह पानी मीठा होता है और पीने के काम में आता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, इस पाठ में आपने राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है और वहाँ की भूमि में किस तरह का पानी मिलता है, इसकी जानकारी प्राप्त की।